आया भद में बाजे बधैया जन्मे तारो भैया आया भद में बाजे बधैया जन्मे तारो भैया आया भद में बाजे बधैया। बोलिए रामचंद्र भगवान की, श्री शंकर भगवान की जय। से महान संतों के दर्शन, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोए। संतों के दर्शन और हरि की कथा ये श्री राधे श्याम जपत रहे उस बिना के दर्शन। बहुत बहुत आभार। ऐसे हमारे अखिल भारतीय संत समिति संत महंत मूर्तिदासी महाराज अध्यक्ष, रोन मेहना मंडल उपाध्यक्ष और सुंदर। अब हमारे और भी वक्ता बैठे हैं, हमारे भगवत आचार्य बाल व्यास जी, इनको भी समय इसमें तो 208 छंद सोरठा है। ये ग्रंथ के अनुसार जो चल जाता है वो महान हो जाता है। विष्णु जी से निवेदन करना चाहूंगा, पंडित श्री विष्णु जी आए और अल्प समय में, अब समय ज्यादा है नहीं और आप समझ जाएं 20-25 मिनट करें। और संत जी की बड़ी कृपा हुई। हरे राम मिथ्या बंदिश हरे राम मिथ्या बंदिश हरि नाम मिथ्या बंदिश ताली बजा 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 शुरुआत कीजिए। हरि नाम में बंदिश हरि नाम में बंदिश प्राप्ति होती है। मैया कोई कोई कहता है कि जो भगवान की कथा है हमारा इसमें मन नहीं लगता। ये भगवान की कथा में मन क्यों नहीं लगता? ये भगवान की कथा क्यों नहीं सुन पाते? एक संत भाव देते हैं। पूर्व जन्म के पाप कर्म कथा सुनने नहीं देते, कोगे को बात करे को घर को चल दे। जो आपके पूर्व जन्म के पाप हैं वो आपको कथा में बैठने नहीं देते, आपकी मन को इस कथा में लगने नहीं देते महाराज। और यदि ये कथा आपको सुननी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बाबा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग
आपका मन नहीं लगेगा। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया है बड़ी सुंदर शब्दों में, बोले बिनु सत्संग विवेक न हो, सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ सोई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न जब हमें सुना होगा सती चरित्र में, जब माता सती ने राम लक्ष्मण को देखा, भगवान श्री भोलेनाथ ने देखा, भोलेनाथ ने प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद जग पावन। देखा भगवान भोलेनाथ ने प्रणाम किया। माता सती ने कहा, हे शंभू, आप इन साधारण वनवासियों को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा, ये साधारण वनवासी नहीं है तो कौन है? कि बोले जासु कथा कुम भज ऋषि बगाई, और भगति जासु में मुन ही सुनाई। जिसकी कथा कुंभज ऋषि ने गाई, जिसकी भक्ति मैंने उन्हें सुनाई, ये वही परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राजा रामचंद्र सरकार है। माता सती को संदेह हो गया, भगवान ये भगवान है और भगवान होते हुए वन में विचरण कर रहे हैं, ये कैसे भगवान है? भोलेनाथ ने खूब समझाया, लेकिन माता सती को समझ में नहीं आया, क्योंकि भगवान के प्रति जब संदेह होता है तो फिर संदेह ऐसा होता है कि सारी बुद्धि। तो भोलेनाथ ने कहा कि यदि आपको इतना ही संदेह है तो आप एक उपाय करिए, क्या? जो तुम्हारे मन अति सन देहु तो तुम जाई परीक्षा ले हूँ। तो आप जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेते? हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि आप परीक्षा लेने अवश्य जाइए, लेकिन इस बुद्धि से विचार मत कीजिएगा, विवेक का सहारा कीजिएगा। माता सती ने विवेक का सहारा ले लिया तो आज सीता माता का वेश रख लिया। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण ने देख उमा प्रतिवेशा जगत भय मुनि हृदय विशेषा। सीता लक्ष्मण जी ने देखा कि तो मेरी भाभी लग रही है, सोचा होंगे राम जी खुद ही देख लेंगे। माता सती आगे चले, जब राम जी ने देखा तो माता सती से बोले, कहीं बहू रे कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेले फिर के है तू, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। श्री राम जी ने कहा, आवेदन कैसो है लेके आए तो भर दे बोझे नहीं। एक वृक्ष केतु का अर्थ होता है भोलेनाथ का नाम है, और एक वृक्ष केतु का वृक्ष अर्थात होता है बैल, केतु अर्थात होती है पताका। अर्थात राम जी को संकेत करना चाहते हैं कि हे माता सती, आप भोलेनाथ के धर्म रूपी ध्वजा को गिराने क्यों चले आए हैं? जब ऐसा श्री राम जी ने कहा, आगे वर्णन आता है, माता सती ने विवेक का सहारा ले लिया और बिनु सत्संग विवेक ना हुए, बिना सत्संग के विवेक आने वाला नहीं है महाराज।
ये सत्संग क्या होता है? सतधन संग, जहाँ पर संतों का संग हो, जहाँ पर सज्जन पुरुषों का संग हो, वहाँ सत्संग होता है। सज्जन पुरुष किसे कहते हैं महाराज? ये संत कौन होते हैं? बोले जिसके दिन की शुरुआत राम नाम संकीर्तन से होती है उसे संत कहते हैं, उसे सज्जन पुरुष कहते हैं। किंतु आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति की शुरुआत राम नाम संकीर्तन से ना होकर चाय से होती है। महाराज सुबह सुबह ही आवाज आ जाती है एक प्याली चाय की। सबसे पहले आंख जिस दिन कप पे दिख जाए तो समझ लेना आपका भाई सबसे अच्छा दिन गुजर जाएगा। महाराज कहते हैं जब कोरोना काल की बीमारी आई तो आप सभी ने क्या पिया था? काढ़ा। लेकिन आज कोरोना चले गया तो फिर से चाय आ गई। तो जब तक आपकी खोपड़ी पर एक कोरोना नाम की बीमारी नहीं आ जाती कि आपका दिमाग अकल ठीक नहीं हो सकती है। कहते हैं चाय, लोग कहते हैं जो लोग चाय पीते हैं वो कहते हैं कि चाय में ऐसा क्या है जो चाय नुकसान करेगी। चाय में तो चाय पत्ती, दूध, शक्कर होता है जो कि सभी शरीर के लिए अच्छा ही होता है। लेकिन कहते हैं कि घृत होता है घी, वो भी एक अमृत का कार्य करता है, और शहद होता है वो भी अमृत का कार्य करता है। लेकिन जब दोनों को मिला दिया जाता है तो एक नया पदार्थ उत्पन्न होता है और जो जहर का कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार ये दूध और चाय पत्ती होती है, ये दोनों मिलकर एक जहर का कार्य करती है। इसलिए ये चाय कोई अमृत नहीं है, कोई औषधि नहीं है, ये चाय एक जहर है। इसलिए इससे बच जाया करो। अगर चाय पीनी है तो दूध छोड़कर जैसे पानी लो, तुलसी दल डालो, अदरक डालो, जो शरीर के लिए अच्छी चीजें हो वो डाल लो, वो पियो। वो आपको भी फायदेमंद होगी, आपके बच्चों को भी फायदेमंद होगी। और दूसरी है चाह, इच्छा। एक संत भाव देते हैं। चाह पैसों से आनों में आने लगी, चाह आनों से रुपया बनाने लगी, चाह रुपया से कोठी में जाने लगी, चाह कोठी में मोटर मंगाने लगी, चाह मोटर से होटल में जाने लगी, चाह होटल में बोतल खाने लगी, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह पाले जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़े जिन्होंने वो रसीले हुए, चाह उनकी हमें हरदम चाहिए। अगर राम जी चाले तो फिर क्या चाहिए? अगर राम जी चाहे तो फिर क्या चाहिए? भला राम जी के चाहने के बाद भी कोई चाह होगी? इसलिए कहते हैं कि चाह करना है तो भगवान से करो, श्री राम से करो। क्योंकि जब हम दुनिया वाले से चाह करते हैं हमें आंसू के अलावा कुछ नहीं मिलता। हम राम जी से चाह करते हैं हमें वो राम नाम धन मिल जाता है जो आज तक किसी को नहीं मिला है। इसलिए हमेशा भगवान से एक ही चाह होनी चाहिए। बोले क्या? हे बाकी में हरी, मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जिऊं। मुझे ऐसी लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल ना जीऊं। मैं तेरे बिना पल ना जीऊं, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। मैं तेरे बिना पल ना जीऊं, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं।
लिए, वैसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे 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 लिए। नशा प्रेम डाला, नशा प्रेम डाला ऐसा चढ़ा दे, नशा प्रेम डाला ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना मर ना लूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना मर ना जीऊं। ऐसी लगन कि बुद्धि क्या है और विवेक क्या है, अंतर क्या है दोनों में। ये आपकी माँ है, एक ज्ञान है, एक बुद्धि है, ये तो ठीक है सभी के पास है। ये आपके पिता है, ये तो बुद्धि सभी के पास है, लेकिन माँ भगवान ही होती है, ये विवेक ही होता है, और ये शायद ही कोई जानता हो। जान तो लेते हैं लेकिन मानने में कठिनाई होती है महाराज। विवेक के बिना कुछ नहीं है। आप पढ़ाई लिखाई करके ऊंचे पद पर तो जा सकते हैं, लेकिन जिंदगी जीने के लिए विवेक की बहुत आवश्यकता है। बिना विवेक के आप इस जिंदगी जीने का मजा नहीं ले सकते महाराज। आज का व्यक्ति बहुत परेशान रहता है, क्योंकि मन ही बस में है। इसलिए अपने मन को समझाया करो, थोड़ा सा भजन करे। रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत एक दिन प्यारा पछताएगा, पिंजरे से निकल जाएगा, निकल जाएगा, जब तेरे से निकल जाएगा। श्रीमती संध्या दीक्षित जी, मैं उनसे निवेदन और आमंत्रित करना चाहूंगा कि आए, और समय है 5:30 बजे तक कथा का। अब 2:45 बजने को है, अब आधा आधा बंटवारा करना है, इसीलिए आप समझें। और फिर हमारी जो उत्तर प्रदेश जिला जालौन से पधारी है जयश्री जी, शेष समय उनके लिए होगा, इसलिए निवेदन है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। भी हम सब पर कृपा की है। देखो कि क्योंकि भगवान भास्कर जब प्रकाश देने लगते हैं तो बड़ा आनंद मिलता है, क्योंकि सर्दी ज्यादा है और आपका
का भी दोष नहीं है। ग्रह कारज नाना जंजाला तब सर्दी है और कार से निवृत्त नहीं हो पाते हैं। तो जैसी कृपा है अब आए सभी और कथा का आनंद लें सभी। जीवन में हम सबको ये लाभ संतों के और कथा के माध्यम से ही प्राप्त हो पाते हैं। हर किसी को ये लाभ संभव नहीं होता है। अति है कृपा जाई पर होई और पाँव दे यह मार